Students, we are solving Check Your Preparation Serial 4, which is based on real numbers, and we have already solved first part of this question paper, in which we have solved 7 questions. I think आपको सारे questions आ गए होंगे. Let us see which question we have to solve. The question is like this: so that the square of any odd integer of the form 4q plus, ऐसा हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चन किया भी था कि कोई नंबर है उसका इंटीजर उसका जो फॉर्म है इस फॉर्म में आना चाहिए. तो हमको यूक्लिड लेमा के हिसाब से यूक्लिड फॉर टू नंबर्स फॉर एनी टू नंबर. तो कोई भी अगर दो नंबर है, हमको पता है कोई दो नंबर है सच दैट ए बी से बड़ा है, हम क्या लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, और आर ये पता है हमको. अच्छा, किसी भी नंबर का क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में हमको निकालना है, किसी भी ऑड नंबर का. तो अगर क्या निकालना है, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा 4q प्लस 1 फॉर्म में. तो कंसीडर विच केस, कंसीडर b इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस r, और r क्या हो सकता है 0 1 2 3. बट फॉर a टू बी ऑड, r क्या होगा 1 and 3. देयरफॉर a क्या हो जाएगा, a हो सकता है हमारा 4q प्लस 1. ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका 4q. इसका क्या मतलब होगा 4q प्लस 1 में लिखना है, मैंने डायरेक्ट 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 4q स्क्वायर प्लस 2q plus 1, that can be written as 4q plus 1. Again, अगर मैं a equals to क्या है, क्या हुआ a 4q plus 3. तो a स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर में दोबारा मैं डायरेक्टली अच्छा लिख देता हूँ. तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो 4 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 4q स्क्वायर 12 दूं 24, मतलब 6q 2 प्लस 1. इसको आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास 4q या 4m प्लस 1. यहाँ पे हम लोग 4m लिखेंगे क्योंकि q हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, या हम यहाँ पे q कंसिडर करें, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे m ही लिखेंगे. हमने दिखा दिया है, यहाँ पे m ये है और यहाँ पे m ये है. तो आप देखो हमको क्या दिखाना था, कोई नंबर है ऑड, उसका जो स्क्वायर है इस फॉर्म में है. देखो हम दो ही केस हमारे पास हैं, दोनों में ये 4m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है. अच्छा, अगर मैंने नंबर ये कंसिडर किया होता, क्या अगर b को मैंने 2 कंसिडर किया होता तो a किस फॉर्म का आता, तब a आता मेरा 2q प्लस r. अगर मैंने ये कंसिडर किया होता तो r की वैल्यू क्या होती, r की वैल्यू या तो 0 होती या 1 होती, तो ही नहीं सकती थी. तो इसका मतलब a क्या होता, या तो होता मेरा 2q प्लस 0 और या 2q प्लस 1. अच्छा, इसको तो लेना ही नहीं था, ये तो इवन नंबर है. इसको लेते तो क्या होता, इसको लेते तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसमें से कॉमन ले लेते तो क्या होता q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, मतलब क्या होता 4m प्लस 1. तो आप देखो हम यहाँ से भी इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं. जनरली हम क्या है कि b को वही मानते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा होता है. ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है, हम कुछ भी ले सकते हैं. अच्छा, एक चीज आपको समझ में आती है, हम क्या दिखाते हैं, मतलब हमने 2 नंबर कंसिडर किए, कोई से भी नंबर कंसिडर किए, हम हर नंबर कंसिडर हो गया. हम जब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तब ये कंडीशन आ सकती है.
हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तब ये कंडीशन आ सकती है। सारे नंबर कंसीडर हो गए, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर लिए हैं, सारे नंबर कंसीडर हो गए। ऑल नंबर्स आर कंसीडर्ड, ऑल नंबर्स आर कंसीडर्ड किसी फॉर्म में लिखें। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रूफ क्या करना है उस तरीके से देखा जाता है हम क्या कंसीडर करें। जैसे 8 के केस में भी ये नहीं कर सकते थे, लेकिन 4 के केस में हमारे पास यही आंसर सॉल्व, इतना आंसर हो गया। देखो जितने नंबर होंगे, कोई से भी नंबर होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। सारे नंबर कंसीडर हो गए, या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। ठीक, तो क्या हुआ, ए या तो 2Q होगा या 2Q + 1 होगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये तो लेना ही नहीं है, स्क्वायर यही तो आएगा। स्क्वायर को हमने तो मतलब सारे नंबर कंसीडर करने हमने एक ही बार में, सारे नंबर कंसीडर करके हमने एक ही बार में दिखा दिया। स्क्वायर 4m + 1 हो सकता है। वो किस फॉर्म का हो गया, 4Q + 1 फॉर्म का हो गया, 4Q + 1 का फॉर्म का हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हमने लिया था तब हमने 2 केस दिखाए थे। तब अगर आपका ये दिमाग घूम सकता है, इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जनरली 4 ही लेते हैं अगर 4 दे रखा है। याद करने मतलब ये याद तरीके का है, लेकिन दिमाग यूज करके हम उसको वहां पे भी कर सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 9 क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, 5 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो कि 12, 15 और 36 से 12, 15 और 36 से डिवाइड हो। 5 डिजिट का क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 99999, यही है। तो यहां तक कैसे पहुंचा जाए, जो कि 12 से भी डिविजल हो, 15 से भी डिविजल हो और 36 से भी डिविजल हो। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम, और मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, एलसीएम ऑफ दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय, सभी से होगा। एलसीएम जो है, जो भी आएगा वो 12 से भी डिविजल होगा, 15 से भी डिविजल होगा, 36 से भी डिविजल होगा। तो एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी है, क्योंकि इसमें आपको दिखाना तो है नहीं। 36, देखो हमने 36 ले लिया, सबसे बड़ा नंबर लिया। 36 में देखो इसमें क्या है, 5 कवर नहीं हुआ, 3 तो कवर हो गया, तो 5 भी कवर कर लिया हमने। देखो 36 लिया था, इसमें 3 कवर है, 5 कवर नहीं था, 5 कवर कर लिया। अच्छा अब 12 में देखो 12 तो पूरा कवर है इसमें, तो 180 ऐसे आ गया डायरेक्ट। एलसीएम 180 आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 180 आ गया, 180 आ गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे लिखो डायरेक्ट, नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, क्या लिखो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डिविजिबल बाय या रिक्वायर्ड नंबर। देखो बस यही आंसर है, डिविजिबल बाय। अब अंतर क्या हो, 12, 15, 36 ये हो गया। अच्छा, या एक समझदार बच्चे क्या लिख देगा, रिक्वायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देगा। हाँ, अब मुझे इस नंबर को 180 को यहां तक पहुंचाना है, 180 को यहां तक पहुंचाना है, तो मैं थोड़ा रब वर्क कर लेता हूँ। रब वर्क में क्या है, देखो मुझे यहां तक पहुंचना है, तो अगर मुझे पता है कैसे, देखो मुझे पता है 18 में जब मैं 5 का इंटू करूंगा तो 90 आएगा। तो अगर मैं 50 का इंटू करूंगा तो 500 आएगा, 500 का इंटू करूंगा तो 9000 आएगा, 5000 का इंटू करूंगा तो कितना, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए, 5 डिजिट हो गए। अच्छा ठीक, अब मैं इसमें इतना और जोड़ दूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं यहीं पे, तो इसमें जोड़ूंगा तो मैं इसमें भी 500 जोड़ूंगा, मतलब यहाँ लिख लेता हूं मैं, इसमें 500 जोड़ूंगा, मैं कितना लिखा है, 5000 लिखा है, तो 5000 में इसमें भी जोड़ूंगा, अगर इसमें जोड़ूंगा तो इसमें भी जोड़ूंगा। ठीक, अब उसके बाद मैं 900 और जोड़ लूँ, तो मैं ये कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा भाई, देखो ये इतना था 9000 कितने में आएगा,
9000 जाएगा 500 बार में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5000। ये हमने ज्यादा ले लिया। अच्छा 5000, तो ये हो गया 500, ये हो गया 500। अच्छा जब हमने 9500 में जोड़ा, अच्छा 900 कितने में जोड़ेंगे, 900 हम जोड़ेंगे 50 बार में, मतलब, और फिर 90 कितने में जोड़ेंगे 5 बार में। और इसको मैं जोड़ता हूँ, देखो क्या आ रहा है मेरे पास, इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास देखो 9 9 9 9 0। और अगर मैं इसमें अब 18 जोड़ देता हूँ, तो क्या आएगा देखो। अगर मैं इसमें अब 18 जोड़ देता हूँ, कहाँ जोड़ूँ मैं, यहाँ जोड़ता हूँ। 9990 था और इसमें मैंने क्या जोड़ दिया 18, तो क्या आ रहा है मेरे पास 8 लगा 1, 10 कहाँ से लगा 1, 10 कहाँ से लगा 1, ये कितने डिजिट का हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये नंबर मेरा नहीं हो सकता। तो नंबर मेरा यही हो सकता है, कितनी बार में आया, तो मैं लिख सकता हूँ 180 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 5 5, इतनी बार मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये कोई तरीका नहीं है, इसका अल्टरनेट तरीका क्या था, इसका अल्टरनेट तरीका ये था कि आप ये कुछ ना करके, तो मैंने एक समझदार वाले बच्चे वाली बात की। ये चीज करने में कितना टाइम लगेगा, एक जो बच्चा कर रहा होगा विद इन 30 सेकेंड ये बच्चा कर डालेगा, कि वो देखेगा मुझे यहाँ तक कैसे पहुंचना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप 9 9 9 9 5 बार है, इसको किससे डिवाइड करो 180 से, किससे डिवाइड करो 180 से, तो 5 बार आएगा। क्या लिखोगे आप 9, फिर 99 आया, फिर आपने 5 लिखा, फिर 90 आया, फिर आपने 5 लिखा, फिर 90 आया, और फिर आपने क्या लिखा, फिर 90 आया। तो आप मतलब आप यहां तक पहुंच चुके हो, तो क्या मतलब हुआ, ये नंबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये बचेगा, मतलब अगर इसको एक बार आगे पढ़ा तो ये नंबर इससे बड़ा करना पड़ेगा, इससे सबसे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर जो इससे डिवाइड है वो इसको मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने जो रिमाइंडर यहाँ 9 बच रहा है, जो रिमाइंडर यहाँ पे 9 बच रहा है, इसको अगर आपने इसमें से घटा दिया, किसमें से घटा दिया, जो रिमाइंडर आपका बच रहा है, अगर इसको आपने इसमें से घटा दिया होता तो आपके पास ये चीज आ जाती। और ये नंबर जो है, ये नंबर है क्या है 180 से डिविजिबल है। तो वही चीज है जो समझने वाली बात है, या तो आप ऐसे निकाल लें या तो आप ऐसे निकाल लें। तो इसको डिवाइड करके जब आप करेंगे तो आ जाएगा, क्या नंबर आ जाएगा मेरे पास 99990। दिस विल बी द नंबर विच इज largest number of 5 digit, which is the largest number of 5 digit, और 180 से डिविजिबल है, तो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक मिनट, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या कह रहा है कि एक रूम है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारा रूम है, ये रूम है। अच्छा ये रूम की एक साइड 10 है और एक साइड 7 है। तो मुझे इसमें क्या टाइलिंग करनी है, टाइलिंग करनी है, मुझे इसमें टाइल्स लगाने हैं, ये टाइल लग गए, मुझे टाइल लगाने हैं। तो मुझे इस एक टाइल के बारे में बताना है, उसकी क्या साइड होगी, साइड ऑफ दिस टाइल मुझे लगानी है। कि ये टाइल मैं कैसे डिसाइड करूंगा, ये टाइल मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि इसकी साइड क्या होगी। जाहिर सी बात है, इफ वी टेक सच टाइल कि वो 7 को भी, जो लेंथ हमको ऐसे डिसाइड करनी है, टाइल ऐसे डिसाइड करनी है कि वो 10 को भी डिवाइड कर जाए और 7 को भी डिवाइड कर जाए, अदरवाइज टाइल तोड़नी पड़ेगी। तो
हमें पता है लेंथ ऑफ द रूम क्या है, लेंथ ऑफ रूम है 10 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ रूम क्या है हमारे पास, ब्रेड्थ ऑफ रूम है हमारे पास कितनी है, 7 मीटर। तो यहाँ पे आप सोचो कि हमको कैसे डिवाइड करें कि ये साइड दोनों से ही डिवाइड हो जाए। तो हम लोग लेंगे HCF। तो क्या है, लेंथ या साइड ऑफ, क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगी, जो डिवाइड करे तो हमने पढ़ा है क्या होगी, HCF ऑफ 10 and 7। यही तो हमने पढ़ा है। HCF वो बड़े से बड़ा नंबर है, HCF वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, पढ़ा है हमने। तो हमको HCF लेना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है ये प्राइम है, ये प्राइम नंबर है, तो HCF इसका 1 ही आने वाला है, 1 यूनिट आने वाला है, 1। सो साइड आ गई, तो एरिया ऑफ टाइल क्या हो गया, एरिया ऑफ टाइल हो गया हमारे पास, क्या हो गया, 1 into 1 मतलब 1 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, कितनी टाइल लगेंगी, तो एरिया ऑफ रूम क्या हो गया, एरिया ऑफ रूम हो गया हमारे पास 10 into मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको भी मीटर स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि मीटर के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या है, ये 70 अपॉन दिस, क्या है 70 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। तो 70 टाइल्स रिक्वायर होंगी, क्या कितनी रिक्वायर होंगी, 70 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, 70 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, 70 टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, 70। अच्छा, इसमें एक बात ये साइज, थोड़ा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट शुड बी द साइज क्या हो सकता है। तो साइज 1, अगर मीटर की बात करें तो 1 मीटर ही रहेगा, इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर में इससे छोटा और भी साइड हो सकता है। कैसे, 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, 1 मीटर इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर। तो साइज 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 50 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 25 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। इसके सारे मल्टीपल्स जो हैं, इसके जितने फैक्टर हैं, सारे साइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में इस तरीके से भी हो सकता था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने इसमें कुछ बदली नहीं किया है। तो ये होना चाहिए व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट, या व्हाट शुड बी द साइज इन मीटर्स, तो मीटर आ गया। या होना चाहिए व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट यही होगा। हाँ, इससे बड़ा नहीं हो सकता, 101 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता, 102 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता, लार्जेस्ट साइड हमारे पास यही होगा। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। तो 70। अच्छा, अब ये बोल रहे हो मैंने डिवाइड क्यों कर दिया, तो एरिया ऑफ रूम ये दे रखा है और नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड क्या है, इसका मतलब ये होगा कि अगर एक टाइल का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, सबका 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो अगर मेरे पास n टाइल लगी हैं, एक का ये है तो n टाइल लगी हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल कैसे निकाली जाएगी। अगर मैं इसमें एक टाइल का एरिया इंटू करूंगा तो किसके बराबर आएगा, पूरे एरिया के बराबर आएगा। तो n की वैल्यू कैसे आएगी, n की वैल्यू ऐसे तो आएगी कि पूरा एरिया डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर एक की वैल्यू। ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमको कुछ निकालना है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वीडियो फॉर सॉल्यूशन पार्ट। यहीं पे इसको हम पूर्ण विराम करते हैं और होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। 12 क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करें। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।